देखिए, हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पहले मीनिंग समझ लेते हैं। फोटो का मतलब होता है फोटोन्स, इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो फोटोन से इलेक्ट्रिसिटी बनानी है। फोटोन्स को हम कहते हैं एनर्जी बंडल्स। लाइट जो होती है, जब भी वो किसी सॉलिड पे फॉल होती है तो वो एक पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करती है, फोटोन नेचर की तरह बिहेव करती है। फोटोन मतलब जस्ट एनर्जी पैकेट, और वो फोटोन्स जब भी इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी देंगे तो वो खुद डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी दे देंगे। तो ये एक अरेंजमेंट है। ये ग्लास की ट्यूब है, इसमें ये एक टनल सी बनाई हुई है। यहाँ पर एक सोर्स लिया हुआ है। आप चाहें तो ये अल्ट्रा वायलेट सोर्स भी हो सकता है या फिर सिंपल लाइट का सोर्स भी हो सकता है। ये दो मेटालिक प्लेट्स हैं और इनके ऊपर एल्कली मेटल की पॉलिश है ताकि इसका वर्क फंक्शन कम हो जाए। वर्क फंक्शन का होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्टिंग आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटेलिक सरफेस, दैट इज वर्क फंक्शन। तो मिनिमम एनर्जी जो होती है बाहर निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को जो चाहिए वो वर्क फंक्शन है। एल्कली मेटल्स की कम होती है, इसलिए इस मेटल के ऊपर एल्कली मेटल की पॉलिश की हुई है। यहाँ पर जो करंट मेजर करने के लिए माइक्रो एमीटर दिया हुआ है, क्योंकि जो करंट का ऑर्डर होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, कम करंट फ्लो होती है, तो माइक्रो एमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। इसका एक एंड इस रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, इसका एक एंड भी इस रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। ये पहले इसको कम्यूटेटर बोलते थे, मतलब इसकी हेल्प से आप चाहें तो इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दे दें या फिर इसको नेगेटिव पोटेंशियल दे सकते हैं। इसकी हेल्प से हम इसको जो है मूव करवा सकते हैं इस रेजिस्टेंस पे, तो इसकी हेल्प से हम इसे पॉजिटिव या नेगेटिव पोटेंशियल दे सकते हैं और ये बैटरी इसके साथ कनेक्ट है। इस तरह का एक अरेंजमेंट हमने यहाँ पर किया हुआ है। अब देखिए, ये आपके पास सोर्स है। हमने कन्वीनियंस के लिए अल्ट्रा वायलेट सोर्स ले लिया। अल्ट्रा वायलेट जो सोर्स होता है उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का सोर्स है, तो इसके जो फोटोन्स होंगे उनकी एनर्जी होगी h-nu, ज़्यादा एनर्जी होगी, मतलब आराम से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन आराम से हो जाएगा। अगर आपने इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दिया हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से मूव कर जाएंगे। तो आपने यहाँ पर h-nu एनर्जी ट्रांसफर की, किसको मिली है एनर्जी? इलेक्ट्रॉन्स को। 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन को ही एनर्जी देता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली h-nu, जो फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी। मैं अब बात कर रहा हूँ इसके सरफेस के एटम्स की। सरफेस जो है बिल्कुल, क्योंकि हम मेटल की जो सरफेस है, मान लेते हैं ये मेटल है इस तरह से, तो सबसे जो टॉप मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, उसको भी इतनी एनर्जी मिलेगी और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को भी इतनी एनर्जी मिलेगी। जब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को आप h-nu एनर्जी दोगे, फोटोन अपनी एनर्जी h-nu देगा, तो जब वो सरफेस तक आएगा तो अपनी कुछ एनर्जी का लॉस कर देगा। सरफेस तक आते आते थोड़ी बहुत एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, और सरफेस से बाहर निकलने के लिए उसे जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसे वर्क फंक्शन कहते हैं, वो सबके लिए बराबर होती है, वो होती है h-nu नॉट। और ये h-nu नॉट किस पे डिपेंड करती है? ये इस इंसिडेंट फोटोन पे डिपेंड नहीं कर रही है, ये इस मेटल की प्रॉपर्टी है। तो h-nu नॉट इस मेटल की प्रॉपर्टी है, उसका इंसिडेंट फोटोन से कोई मतलब नहीं है। तो सरफेस का जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमने h-nu एनर्जी दी, उस h-nu में से h-nu नॉट उसने बाहर निकलने के लिए काम में ले ली, बाकी उसके पास काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गई। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी h-nu माइनस h-nu नॉट हो सकती है। इससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसी की नहीं हो सकती। इट इज अ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। h-nu क्या है? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स। h-nu नॉट क्या है? दिस इज वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। तो ये इक्वेशन हम किसके लिए लिखते हैं? जो सरफेस पर इलेक्ट्रॉन है उसके लिए। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए h-nu एनर्जी मिलेगी, लेकिन कुछ एनर्जी उसकी वेस्ट हो जाएगी। बाहर निकलने के लिए उसको h-nu नॉट चाहिए, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी कम होती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं उनका अलग अलग हो सकता है। वर्क फंक्शन सबके लिए सेम है, h-nu सबको ट्रांसफर हो रही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग अलग होगी।
तो हम यहां पर इसके अंदर चेंज लेंगे अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के लिए। देखिए आगे की कहानी आपको थोड़ी सी ज्यादा गौर से सुननी है। ये जो सोर्स आपने लिया है इसकी फ्रीक्वेंसी आपने ली है न्यू और इसकी इंटेंसिटी ली है आई। इंटेंसिटी का मतलब ब्राइटनेस, चमक, कितना चमकीला है ये। हमें मालूम है 9 वाट का बल्ब कम चमकीला होता है, 40 वाट का बल्ब ज्यादा चमकीला होता है, 400 वाट का और भी ज्यादा होगा। तो जैसे ही मैं आपसे बोलूंगा इंटेंसिटी बढ़ानी है तो आप इस बल्ब की वॉटनेस बढ़ा देंगे। हमने अभी पहले क्या किया, स्टार्टिंग में हमने 100 वाट का मान लीजिए बल्ब लिया ब्लू कलर का। अब हमें यह चीज ध्यान रखना है कि जितने ज्यादा वाट का बल्ब होगा उतने ज्यादा फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे। तो हम अपनी सुविधा के लिए मान रहे हैं कि 100 वाट के बल्ब से 100 फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं। एक सेकंड में 100 फोटॉन्स इस प्लेट पर आ रहे हैं। तो जितने वाट का बल्ब उतने फोटॉन्स हम मान रहे हैं एक सेकंड में इंसिडेंट हो रहे हैं। अब अभी समझाया था कि मेटल, ये मेटल है, मेटल में एक सरफेस का इलेक्ट्रॉन है, एक थोड़ा अंदर इलेक्ट्रॉन है। मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये एल्कली मेटल की पॉलिश भी की हुई है। अब फोटॉन्स इस पे इंसिडेंट हुए तो सारे इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी, एच न्यू। इसको भी एच न्यू एनर्जी मिलेगी, इसको भी एच न्यू एनर्जी मिलेगी। इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, जो सरफेस का इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी वो बाहर निकलेगा तो सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि बाहर निकलने के लिए इतनी एनर्जी तो टेक्स्ट की फॉर्म में उन्होंने चुका दी, वर्क फंक्शन की फॉर्म में, और बाकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर ली। तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, इससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती। ये इक्वेशन हमने लिखी है सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अब अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी सेम फोटोन अपनी एनर्जी देगा एच न्यू। वो बाहर आते आते कुछ एनर्जी अपनी वेस्ट कर देगा और बाहर जब निकलेगा तो एच न्यू नॉट टेक्स में चुका देगा। तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी, इस वाले के पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इसकी काइनेटिक एनर्जी से कम होगी, श्योर। इस वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैंने लिखी है Ke1, इट मस्ट बी लेस देन Ke मैक्सिमम। इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। तो मैंने क्या किया, वो 100 वाट के बल्ब को हमने मान लिया 10 हमने इलेक्ट्रॉन्स यहां मान लिए सरफेस पर, 10 इलेक्ट्रॉन्स हमने सरफेस पे मान लिए, 10 थोड़ा सा अंदर मान लिए, हल्के से अंदर, 10 थोड़े से और अंदर मान लिए, 10 ऐसे कर करके इसको हमने सेगमेंट्स में तोड़ लिया और टोटल 100 फोटॉन्स को हमने ऐसे 10-10 के सेगमेंट्स में डिवाइड किया। ये बिल्कुल अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है जिसको ये बाहर निकाल पा रहा है और इसकी काइनेटिक एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बिल्कुल सरफेस वाला, इसकी काइनेटिक एनर्जी है 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मिनिमम है या मैक्सिमम है? जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला है, जिसके पास 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्या उसको इसके पोटेंशियल की जरूरत है? नहीं, उसके पास तो खुद के पास इतनी ज्यादा एनर्जी है कि वो अपनी एनर्जी से आराम से इस प्लेट पे पहुंच जाएगा और प्लेट पे जैसे ही पहुंचेगा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और करंट फ्लो होने लग जाएगा। इसका मतलब ये हमेशा अपना करंट में रोल प्ले करेगा, भले इसे यहां से पोटेंशियल मिले या ना मिले। ये भी काफी ठीक ठाक सी एनर्जी है, इसको भी पोटेंशियल की जरूरत नहीं है, मान लेते हैं। इसको भी नहीं है, इसको भी नहीं है, इसको भी नहीं है, इसको भी नहीं है, इसको भी हम मान लेते हैं कि पोटेंशियल की जरूरत नहीं है। यहां तक के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 70 इलेक्ट्रॉन्स, 70 इलेक्ट्रॉन्स वो हैं जिन्हें इसके पोटेंशियल की जरूरत नहीं है, इसके अट्रैक्शन की जरूरत नहीं है। उनके पास खुद के पास इतनी ज्यादा एनर्जी है कि वो अपनी एनर्जी से वहां पर आराम से पहुंच पा रहे हैं और करंट फ्लो हो रही है। तो करंट किसकी वजह से फ्लो हो रही है? अगर 0 वोल्टेज दिया है मैंने यहां, 0 वोल्टेज, तो 70 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं। कितने नहीं पहुंच रहे? केवल 30 नहीं पहुंच रहे। ये 30 को इसका पोटेंशियल चाहिए। इसका मतलब 0 वोल्टेज पे 70 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं। अब आपने क्या किया, इस कम्यूटेटर की हेल्प से यहां आपने नेगेटिव पोटेंशियल देना स्टार्ट किया। सबसे पहले आपने -1 वोल्टेज दिया, -1 वोल्टेज दिया। इसने कहा मेरे पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, अब नेगेटिव वोल्टेज दिया, नेगेटिव वोल्टेज, नेगेटिव -1, ये -1 वोल्टेज जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा।
लेकिन ये कहेगा मेरे पास इतनी एनर्जी है कि मैं अपनी एनर्जी से इससे प्लेट से भी आगे जा सकता हूं, तो इसे इस नेगेटिव पोटेंशियल से कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये 17 वाला यहां पर पहुंचने लग जाएगा, ये भी आराम से पहुंच पा रहा है, ये भी पहुंच पा रहा है, ये भी पहुंच पा रहा है, ये भी जैसे तैसे पहुंच पा रहा है। लेकिन ये अपने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जब नेगेटिव नहीं था तब तो पहुंच पा रहा था, लेकिन अब नेगेटिव की वजह से ये यहां रुक जाता है, अपनी एनर्जी से ये यहां रुक गया जस्ट प्लेट से पहले, ये नहीं पहुंच पाया। इसका मतलब इसकी वजह से करंट फ्लो नहीं हो रही है, इसकी वजह से भी नहीं हो रही, और ये तो बिल्कुल ये तो यहीं रुक गया। 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला नेगेटिव वोल्टेज की वजह से यहीं रुक गया, तो ये दोनों भी रुक गए। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंच पा रहे हैं? 1 2 3 4 5 50 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच पा रहे हैं -1 पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, 50 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच पा रहे हैं। अब आपने वोल्टेज -1 की बजाय -2 कर दिया, और ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज कर दिया। इलेक्ट्रॉन्स पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। अब ये इसके पास काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा है, ये पहुंच रहा है, मान लो ये भी पहुंच रहा है, ये भी जैसे तैसे पहुंच रहा है सपोज, लेकिन ये -2 की वजह से यहीं रुक गया, प्लेट पे नहीं पहुंच पाया। इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना बंद हो गया। तो -2 वोल्ट पर 1 2 और 3 30 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं। तो -2 वोल्टेज पे कितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं? 30 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपने क्या किया? -3 वोल्टेज कर दिया, -3 वोल्ट्स कर दिया, 2 की जगह 3 वोल्ट्स कर दिया आपने। अब बहुत ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज हो गया, ये -3 काफी ज्यादा नेगेटिव होता है, और इसने क्या किया? इस इलेक्ट्रॉन को भी रोक लिया और इस इलेक्ट्रॉन को भी रोक लिया। सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन जिसके पास 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, वो -3 के रोकने से भी नहीं रुक रहा, वो पहुंच रहा है। इसका मतलब सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं -3 पर। -3 पर सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो हो रही है, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं। अब आपने क्या किया? इसको -4 कर दिया। -4 वो नेगेटिव पोटेंशियल है जिसने इसको भी रोक दिया। ये 17 वाला भी जस्ट प्लेट से पहले रुक गया, -3.5 पे नहीं रुक रहा था, -3.8 पे भी पहुंच रहा था, -3.9 पे भी पहुंच रहा था, लेकिन -4 पे नहीं पहुंच रहा। -4 से पहले पहले पहुंच रहा था, -4 पे नहीं पहुंच पा रहा। तो हमने क्या किया? -4 वोल्ट से हमने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक दिया, स्टॉप कर दिया। इस वोल्टेज से हमने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर दिया। इसे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। सब रुक गए। ये वो मिनिमम पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल है, जिससे सारे इलेक्ट्रॉन्स रुक जाते हैं, और इसे डिनोट करते हैं हम V0 से। इसका सिंबल होता है V0। अब हमने किया क्या? एनर्जी को एनर्जी के इक्वल किया। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी जिसके पास, उसने कहा मेरे पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है कि मैं पहुंच रहा हूं। हमने धीरे धीरे नेगेटिव वोल्टेज देके उस पर रिपल्सिव फोर्स बढ़ाया। हमें पता है अगर आप किसी चार्ज को V वोल्टेज दे दें तो उसके अंदर इतनी एनर्जी स्टोर हो जाती है, लेकिन हम उल्टा काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? -e इलेक्ट्रॉन को -V वोल्टेज दे रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज है, हम उस पर वोल्टेज भी नेगेटिव दे रहे हैं और उस पर वर्क कर रहे हैं, लेकिन वर्क उसको सपोर्ट करने के लिए नहीं, उसका अपोज करने के लिए, उसे रोकने के लिए वर्क कर रहे हैं। वर्क आपने पढ़ा हुआ है, वर्क होता है Q × V। अगर आप किसी Q चार्ज को V वोल्टेज दे दें तो उस पर वर्क करेंगे Q × V। या हमने इलेक्ट्रॉन जिस पे चार्ज माइनस ही होता है पर नेगेटिव वोल्टेज दे दिया -eV0, उस पर वर्क किया, और इस वर्क से उसकी मैक्सिमम काइनेटिक, उसने कहा मेरे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। हमने कहा इतनी एनर्जी हम तुझे उल्टी डायरेक्शन में दे रहे हैं नेगेटिव वोल्टेज देके। तो जितनी उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी उतना ही हमने एनर्जी उसको नेगेटिव डायरेक्शन में दे दी, उस पर वर्क कर दिया अपोजिट डायरेक्शन में। तो
एनर्जी को एनर्जी के इक्वल कर दिया, वर्क डन को एनर्जी के इक्वल कर दिया। ये हमने अपोजिट डायरेक्शन में उस पर वर्क लगाया EV0, जिससे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी रुक गया। तो ये इक्वेशन हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी EV0 के इक्वल होती है। जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसकी एनर्जी EV0 के इक्वल हो गई। हमें पता लग गया कि उसके पास कितनी एनर्जी थी। V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल है और E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो अगर हम अपनी बेस इक्वेशन जो hν = hν0 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये हमारे पास इक्वेशन आई थी, इसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह EV0 लिख सकता है। हमें पता लग गया कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी EV0 के इक्वल आ रही है, क्योंकि V0 तो हमने खुद ने लगाया है, वोल्टेज तो हमें खुद को पता है कि कितने वोल्टेज पे स्टॉप हुआ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू तो हमें मालूम है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हमने EV0 के इक्वल कर दिया और EV0 = आ गया hν - hν0। तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई, EV0 = hν - hν0। देखिए इसके अंदर हमारे 4 ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ग्राफ हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ग्राफ है इंटेंसिटी वर्सेस करंट। मतलब आप इस बल्ब की इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख रहे हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब है इसका कलर हम चेंज नहीं कर रहे। हमें पता है अलग अलग कलर की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, तो हमने इस कलर जो कलर है वो ब्लू रखा और इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज की। पहले 0 वाट का बल्ब है, फिर 5 वाट का बल्ब है, फिर 10 वाट का है, तो धीरे धीरे इंटेंसिटी हम बढ़ा रहे हैं। हमें पता है इंटेंसिटी बढ़ाने पे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो यहाँ अब इस वोल्टेज वगैरह का कोई इफेक्ट नहीं है, सेम वोल्टेज रख रखा है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच पा रहे हैं। हमने इसको मान लीजिए 10 वोल्ट दे दिया पॉजिटिव का, सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं। हम सिर्फ इफेक्ट देखना चाहते हैं कि इसकी इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब 10 वॉट का बल्ब लेंगे तो 10 फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, तो 10 की वजह से करंट फ्लो होगी। जब 20 वॉट का बल्ब लेंगे तो 20 फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे, 20 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, 20 की वजह से करंट फ्लो होगी। इसका मतलब जैसे जैसे हम इसका वॉट बढ़ा रहे हैं, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा पहुंच रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहुंच रहे हैं मतलब करंट बढ़ रही है। तो जैसे जैसे आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ाओगे, इसकी चमक बढ़ाओगे, चमक बढ़ाने का मतलब इसका वॉट बढ़ाओगे, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ज़्यादा पहुँचेंगे तो करंट बढ़ेगी। इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने पे करंट बढ़ती है अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। सो इट इज़ योर फर्स्ट ग्राफ, इंटेंसिटी वर्सेस करंट व्हेन फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब वॉट बढ़ा रहे हैं हम, उसका पावर ज़्यादा कर रहे हैं। पावर ज़्यादा हो रहा है तो फोटॉन्स ज़्यादा हो रहे हैं, फोटॉन्स ज़्यादा हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं तो करंट ज़्यादा हो रही है। और हमने कलर कांस्टेंट कर दिया, मतलब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कर दिया। फर्स्ट ग्राफ है। देखिए सेकंड ये ग्राफ है कि आप पोटेंशियल वर्सेस करंट के बीच में ग्राफ बना रहे हैं। मतलब इसका पोटेंशियल, इसके पोटेंशियल को कम ज़्यादा करने पर करंट पे क्या फर्क पड़ेगा। और उसके लिए ग्राफ में 2 ग्राफ होते हैं इसके, एक बार इंटेंसिटी वेरी कर करके देखनी है, एक बार कलर वेरी कर करके देखना है, फ्रीक्वेंसी चेंज कर करके देखनी है। फिलहाल हम ये ग्राफ बना रहे हैं 100 वॉट ब्लू कलर के लिए सिंपली, क्योंकि इसके लिए हमने सारे डेटा तैयार कर रखा है। तो पहले हम इसके लिए ग्राफ बना रहे हैं। तो -4 वोल्ट पे 0 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, मतलब करंट 0 है। तो मैं यहां से गया नेगेटिव पोटेंशियल पे, -4 वोल्ट पे मैंने 0 करंट कर दिया। -3 वोल्ट पे 10 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, तो -3 पे 10 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, तो करंट करीब इतनी सी होगी, थोड़ी ज़्यादा करंट है, हल्की सी। -2 पे 30 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, तो -2 यहाँ कहीं आएगा, -2 पे 30 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं। -1 पे 50 पहुंच रहे हैं, -1 पे 50 पहुंच रहे हैं। 0 पे 70 पहुंच रहे हैं, 0 पे 70 पहुंच रहे हैं। 1 वोल्ट पे भी कुछ करंट पहुंचेगी, 1 वोल्ट पे कुछ करंट पहुंचेगी। 1 वोल्ट पे थोड़े 80 इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं पहुंचेंगे। 2 पे मान लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सारे पहुंच गए। 2 वोल्ट दिया तो 2 वोल्ट पे 100 के 100 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं। तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा हमारा, इस तरह का ग्राफ आएगा। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है और ग्राफ ये हमें ये बता रहा है कि जैसे जैसे आप नेगेटिव पोटेंशियल कम करते जाओगे, पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ बढ़ाओगे, करंट बढ़ती जाएगी। तो हम
ये ग्राफ इस तरह का हमारा आएगा, तो मैं इसको थोड़ा नीचे की तरफ बना देता हूँ क्योंकि यहाँ मैंने कुछ लिख रखा है, इसलिए मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा, आप समझ तो गए कि ग्राफ किस तरह से आता है, तो मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ। पहले इस तरह से ये बढ़ेगा और फिर 2 वोल्ट पे मैक्सिमम हो जाएगा करंट। अब दो की बजाय आपने 4 वोल्ट कर दिया तो क्या हुआ, 100 इलेक्ट्रॉन्स 2 वोल्ट पे पहुंच रहे थे तो 100 इलेक्ट्रॉन्स तो 4 पे पहुंचेंगे, क्योंकि यहां तो आपने इंटेंसिटी कांस्टेंट कर रखी है, 100 वाट कर रखी है। 100 वाट से कितने फोटॉन्स आ रहे हैं, 100, और 100 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और 100 के 100 पहुंच रहे हैं, तो 2 वोल्ट पे 100 पहुंचने लग गए, तो 4 वोल्ट पे भी तो 100 ही पहुंचेंगे, क्योंकि यहां से इजेक्टिंग कितना हो रहा है, 100 इलेक्ट्रॉन्स का। इसका मतलब 2 वोल्ट के बाद में करंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी, करंट सैचुरेशन में आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हमने ग्राफ किसके लिए बनाया है, ये 100 वॉट ब्लू कलर के लिए हमने ग्राफ बनाया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इंटेंसिटी चेंज करनी है, कलर चेंज नहीं करना। इसका मतलब मैं क्या करता हूं, मैं इसके लिए 200 वॉट कर देता हूं, 100 की बजाय मैंने इसे 200 वॉट कर दिया, 200 वॉट कर दिया। तो 200 वाट से कितने फोटोन्स इंसिडेंट होंगे, 200। अब होगा क्या, मैंने इसको 20-20 के स्लैब में 10 टाइम्स डिवाइड कर दिया, 20-20, 10 की बजाय 20-20 कर दिया। हमारी बेस इक्वेशन क्या है, हमारी बेस इक्वेशन है h न्यू इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस हाफ मैक्सिमम स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये हमारी बेस इक्वेशन है। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हमने लिखा था EV नॉट। क्या आपने इस ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की, नहीं, क्योंकि हमने कलर तो वही रखा है, फ्रीक्वेंसी कलर पे डिपेंड करती है, कलर तो हमने ब्लू रखा है, इसका मतलब इंसिडेंट फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी तो सेम रही, तो हमने ये चेंज नहीं किया। वर्क फंक्शन मेटल की प्रॉपर्टी है, मेटल भी हमने चेंज नहीं किया, तो क्या इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा, नहीं। तो होगा क्या, पहले 10 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से निकल रहे थे, अब 20 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को रोकने के लिए हमने क्या किया था, कितना पोटेंशियल लगाया था, -4। अब हमारे वापस 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही मैक्सिमम है, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं बदली है। काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, और फ्रीक्वेंसी हमने चेंज की नहीं है, फ्रीक्वेंसी हमने कांस्टेंट रखी है, क्योंकि हमने कलर तो चेंज किया ही नहीं, हमने तो सिर्फ इसका वॉट चेंज कर दिया, 100 की जगह 200 वॉट कर दिया। तो इसका मतलब हमने फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं किया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज नहीं होगा, अगेन इसका पोटेंशियल -4 ही आएगा। यहां पर 2 वोल्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे थे, 100, यहां पर 2 पे कितने पहुंचेंगे, 200, क्योंकि यहां पे 200 प्रोड्यूस हो रहे हैं, 200 फोटॉन्स आ रहे हैं 200 वोट के। अगर आपने 200 वोट का सोर्स लिया है तो उससे 200 फोटॉन्स हैं, इसका मतलब 200 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो 2 वोल्ट पे सारे पहुंचेंगे। तो यहां पर इस तरह का ग्राफ आएगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम हो जाएगा और सैचुरेशन थोड़ा ऊपर आएगा, जो हमें यह बताएगा कि यहां पर करंट की वैल्यू कुछ ज़्यादा है, क्योंकि आपने इंटेंसिटी चेंज कर दी है। तो ये आपने I1 इंटेंसिटी के लिए ग्राफ बनाया, ये आपने I2 इंटेंसिटी के लिए ग्राफ बनाया, तो 100% I2 ग्रेटर देन I1 है, मतलब जैसे इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो ग्राफ थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये ग्राफ का आपका शेप आपको ध्यान रखना है कि इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहेगा, अगर आपने कलर चेंज नहीं किया तो स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहेगा, इंटेंसिटी चेंज किया तो ग्राफ थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सैचुरेशन थोड़ा ऊपर की तरफ आएगा। सैचुरेशन हमें यह बता रहा है कि करंट की वैल्यू अब इसमें ज्यादा है। देखिए नेक्स्ट जो ग्राफ है वो ग्राफ सेम हमारा पोटेंशियल वर्सेस करंट है, लेकिन अब ग्राफ में इंटेंसिटी तो हमें सेम रखनी है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है। फ्रीक्वेंसी चेंज का मतलब है हमें बल्ब का कलर चेंज करना है। अभी हमने ब्लू कलर का बल्ब लिया था, मान लेते हैं हम वॉयलेट कलर का बल्ब ले लेते हैं, वॉयलेट कलर विबग्योर, अगर मैं लिखूं यहां पर VIBGYOR, तो इस तरफ अगर हम जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, और इधर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो ब्लू कलर के कंपैरिजन में वॉयलेट कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अगर मैंने यहां ब्लू कलर की बजाय वॉयलेट कलर का बल्ब ले लिया, इसका मतलब
उसके लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा है। अब हमने क्या, अब हम ज़्यादा एनर्जी के फोटॉन्स इंसिडेंट करा रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो ज़्यादा एनर्जी के साथ निकलेंगे, क्योंकि वर्क फंक्शन तो मेटल की प्रॉपर्टी है, मेटल तो सेम रखा हमने, कलर चेंज कर दिया तो अब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स इंसिडेंट करा रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई तो एच न्यू ज़्यादा हो गया, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले मतलब ये चीज़ तो सेम है, अब हमने ये ज़्यादा कर दिया, ये ज़्यादा किया, मतलब इसका असर किस पे पड़ेगा, सीधे सीधे काइनेटिक एनर्जी पे। पहले जो आपने डेटा तैयार किया था 100 वॉट ब्लू कलर के लिए, अब मैं 100 वॉट वॉयलेट कलर के लिए डेटा तैयार कर रहा हूँ, तो आपने वही 10 के 10 जो है आपने इसको डिवाइड कर दिया, मतलब जो मेटल है हमारा उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकल रहे हैं, कुछ अंदर से निकल रहे हैं, कोई और अंदर से निकल रहे हैं, तो जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स वो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेंगे। पहले 17 का इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हमने ली थी 100 वॉट ब्लू कलर के लिए, लेकिन अब इसको मैं मान लेता हूं 20, क्योंकि जब आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो इंसिडेंट फोटॉन्स की एनर्जी बढ़ गई, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी पहले से ज्यादा मिलेगी, तो अब 20 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो गई। ऐसे ही जो पहले 2 थी उसको मैं 4 मान लेता हूं, ये जो 3 थी उसको मैंने 5 मान लिया, तो ऐसे ही इंक्रीज करते चले गए, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन चेंज नहीं हुए, क्योंकि आपने 100 वॉट का बल्ब लिया तो उससे 100 फोटोन से इंसिडेंट हो रहे हैं, सिर्फ एनर्जी बढ़ गई। नंबर ऑफ फोटॉन्स वॉट पे डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी हमने सेम रखी है, इंटेंसिटी सेम मतलब वो जो बल्ब है वो सेम 100 वॉट का ही है, लेकिन अब उसका कलर ब्लू की बजाय हमने वॉयलेट कर दिया। 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को रोकने के लिए हमें -4 लगाना पड़ा था, तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए तो ज्यादा नेगेटिव देना पड़ेगा, तो अब हमें मान लीजिए -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे रुकेंगे, क्योंकि 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को रोकने के लिए -4 पे तो नहीं रुकेगा, -5 पे रुकेगा। तो इसका मतलब ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, ग्राफ थोड़ा और नेगेटिव से स्टार्ट होगा। तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, और नंबर ऑफ फोटॉन्स 100 ही रहेंगे, तो मतलब ग्राफ लास्ट में जाके सैचुरेशन इसका सेम यहीं पे मिल जाएगा। ग्राफ स्टार्ट तो यहां से हुआ, क्योंकि इसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो ज्यादा नेगेटिव आएगा। 100 वॉट वॉयलेट कलर का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव आएगा, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स तो 100 ही रहेंगे, मतलब करंट की वैल्यू तो सेम रहेगी। उसमें भी 100 फोटॉन्स निकल रहे थे, 100 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो रहे थे, और 100 पहुंच रहे थे 2 वोल्ट पे, तो इसमें भी लगभग उतने वोल्ट पे 100 के 100 पहुंचेंगे। हो सकता है इसका सैचुरेशन थोड़ा पहले आ जाएगा, लेकिन जो अमाउंट ऑफ करंट है वो हमारी सेम रहेगी। इसके अंदर सैचुरेशन जो आएगा दोनों का वो सेम आएगा, क्योंकि करंट की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स पे, और नंबर ऑफ फोटॉन्स किस पे डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी पे, और इंटेंसिटी तो हमने सेम रखी है। तो बस इस ग्राफ के अंदर क्या होगा, अगर आपने फ्रीक्वेंसी चेंज की है तो ग्राफ थोड़ा लेफ्ट से स्टार्ट होगा, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा, लेकिन सैचुरेशन सेम आएगा, बाद में करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। क्लियर हुआ? इस पे बेस्ड एक कॉमन न्यूमेरिकल जो काफी बार पूछा गया, वो न्यूमेरिकल एक बार कर लेते हैं। ये आपका पोटेंशियल वर्सेस करंट के बीच में ग्राफ है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये पहले के लिए ग्राफ आ गया, ये एक और ग्राफ आ गया, ये एक और ग्राफ आ गया, और ये एक और यहाँ से यहाँ आया है, हाँ एक ये ग्राफ आ गया। ये चार ग्राफ हैं। मान लीजिए पहला वाला ग्राफ है न्यू1 फ्रीक्वेंसी, I1 इंटेंसिटी, न्यू2 फ्रीक्वेंसी, I2 इंटेंसिटी। थर्ड जो ग्राफ है वो न्यू3 फ्रीक्वेंसी, I3 इंटेंसिटी। फोर्थ ग्राफ न्यू4 फ्रीक्वेंसी, I4 इंटेंसिटी के लिए ग्राफ है। अब आपको रिलेशन पूछा है कि इसमें से न्यू1 ज़्यादा है, न्यू2 ज़्यादा है, न्यू3 ज़्यादा है, या I ज़्यादा है, क्या है?
इसमें हमको इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि जो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 है। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगा। तो जो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। तो यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, एक तो स्टार्ट हो रहा है न्यू 1, एक स्टार्ट हो रहा है न्यू 3। इसका मतलब न्यू 1 और न्यू 3 की फ्रीक्वेंसी सेम है। और यहाँ से कौन कौन से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है न्यू 2 और स्टार्ट हो रहा है न्यू 4। तो न्यू 4 और न्यू 1, न्यू 4 और न्यू 1 की फ्रीक्वेंसी सेम है। सॉरी, ये 4 और 2, फ्रीक्वेंसी 4 और फ्रीक्वेंसी 2 सेम है। और ये ज़्यादा नेगेटिव है, इसका मतलब ये ग्रेटर आएगा। तो न्यू 4 इजिकल टू न्यू 2 ग्रेटर देन न्यू 1 इजिकल टू न्यू 3। ये आपके पास में रिलेशन आ गया। ऐसे इंटेंसिटी की मैं बात करूं तो ये जो है इंटेंसिटी किस किस की है, I1 I2। तो I1 I2 की सेम इंटेंसिटी है क्योंकि करंट की वैल्यू सेम है। ऐसे ये ग्राफ किस किस के लिए है, I4 I3 के लिए। तो I4 I3 की इंटेंसिटी सेम है। और ये ग्राफ थोड़ा ऊपर की तरफ है, इसका मतलब I1 और I4 की वैल्यू I1 I2 से ज़्यादा है। थैंक यू।